हमारे बिरादर अज़ीज़ मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी का है। जितने सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये एक इम्तिहान और एक आज़माइश है जिसमें इस वक्त वो मुब्तला हैं। हम सब दिलो जान से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनकी रिहाई मुक़द्दर फरमाए और बाइज़्ज़त तौर पर वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हों। दोस्तों, गोदी मीडिया पर मुफ्ती सलमान अज़हरी को लेकर के एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है, जहां ये साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि जहरीला मुफ्ती का मिला पाकिस्तानी कनेक्शन, मुफ्ती का मिला आईएसआईएस कनेक्शन। मुंबई के मुफ्ती के पूरी तरीके से शिकंजा जो है वो गुजरात एटीएस ने कस दिया है। पर यहां जिस शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे ज्यादा तवक्को कुछ गोदी मीडिया से रखी नहीं जा सकती। पर गोदी मीडिया को यह बताना जरूरी है कि मुंबई के मुफ्ती नहीं बल्कि पूरे देश के उलेमा हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी, जो तस्वीर लोगों के जहन में सेट करने की कोशिश की जा रही है। और कुछ एक तो इतना आगे निकल गए कि वो कहने लगे कि ये बरेलवी मसल के हैं उलेमा। पर यहां जो बैरियर सेट करने की कोशिश मुसलमानों के बीच में की जा रही थी, उस बैरिकेड को पूरी तरीके से तोड़ने का काम किया है हमारे उलेमाओं ने। जहां मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब ने आवाज उठाई है, तो वहीं बरेली मसल से भी आवाज उठी है, जहां मौलाना तौकीर रजा खान भी खुल करके मुफ्ती सलमान अज़हरी के समर्थन में आए हैं। और क्या कुछ कहा है हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब ने, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त अपने मुल्क में पेश आने वाले दो अहम वाक़यात पर कुछ अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक तो वाक़या हमारे बिरादर अज़ीज़ मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी का है। जितने सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये एक और दलील हमारे सामने आई है कि हमारे मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। आज़ादी राय, इज़हार ख़याल की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब ख़त्म हो चुका है। एक ज़बरदस्त डिक्टेटरशिप का ज़माना चल रहा है। पूरी कौम की तरफ से मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को और तमाम मज़लूम तबक़ात को उनसे और उन जैसे लोगों से मज़ीद रहनुमाई हासिल होगी। ये एक इम्तिहान और एक आज़माइश है जिसमें इस वक्त वो मुब्तला हैं। हम सब दिलो जान से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनकी रिहाई मुक़द्दर फरमाए और बाइज़्ज़त तौर पर वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हों। ये बात भी उनकी बहुत काबिल क़द्र है कि उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी के मौके पर पुलिस स्टेशन के पास जमा होने वाले मजमे को खुद संभाला और उससे गुजारिश की कि वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला न खड़ा होने दें। और उसके बाद अवाम वहाँ से मुंतशिर हुए।
साफ जाहिर है कि कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहा है और कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत की कोशिशें कर रहा है। आपने सुना हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब को, जहां उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में कहा कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा है ना किया है, और उनकी तारीफ भी की और ये बताया अवाम को कि आखिरकार कैसे हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और जो उनके चाहने वाले थाने के बाहर इकट्ठा हुए थे और कैसे मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने लोगों को समझाया कि कानून को हाथ में नहीं लेना है। ये है इस्लाम की पहचान, और कैसे एक सच्चा भारतीय मुसलमान अपने संविधान पर यकीन रखता है। और मुफ्ती सलमान अजहरी की इसको लेकर के तारीफ जो है हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब की तरफ से की गई, जहां उन्होंने साफ तौर पर कई बड़ी बातें भी कही, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बरेली से भी मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आवाज उठी है, जहां खुल करके मुफ्ती सलमान अजहरी के पक्ष में हजरत मौलाना तौकी रजा खान साहब जो हैं सामने आए हैं, और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कल अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो क्या मेरे भी कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जाएगी। ये आखिरकार गोदी मीडिया में किस तरीके का सिनेरियो चलाया जा रहा है मुसलमानों को लेकर के, जिस पर सवाल जो है खुद खड़े किए गए। और अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो इन पहलुओं पर बात करना ज्यादा जरूरी है, जहां गुजरात एटीएस की जांच में खुली मौलाना सलमान अजहरी की कुंडली। सवाल पूछा जाए कि कौन सी कुंडली खुल गई, सिर्फ एक बात रखी मजमे में, जहां साफ तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, इनका वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। एक शब्द को उन्होंने ऐड किया और उसके चलते उनकी गिरफ्तारी हो गई। कुंडली खंगाली जा रही है। कुंडली उन लोगों की खंगाली जाए जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अपमान करते हैं, उनका अनादर करते हैं। खंगाली जाए कुंडली के कहां से उन्हें फंडिंग आ रही है और कौन कौन से नेता उनके पीछे खड़े हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। क्या गोदी मीडिया जो कुंडली मुफ्ती सलमान अजहरी की खंगालने की बात कर रहा है, क्या वो उन लोगों की कुंडली खंगालेगा? और मुंबई के मौलाना सलमान अजहरी के खिलाफ पहले से 5 केस दर्ज हैं। मुंबई के मौलाना, मुंबई के मुफ्ती, उलेमा पूरे देश के होते हैं, चाहे वो किसी भी मसल के क्यों ना हो, राय अलग हो सकती है, पर उलेमा होते हैं हर एक मुसलमानों के लिए। ये जो तफरके वाली लाइन पैदा की जा रही है, इसे समझना देखना जरूरी है, और इस बैरिकेड को तोड़ने का काम किया गया हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब द्वारा, मौलाना तौकी रजा खान द्वारा, जहां अलग अलग फिरके होने के बावजूद खुल करके सामने आए और गलत को गलत बोलने की हिम्मत दिखाई। पर अफसोस के अभी भी बड़ी बड़ी तंजीमें खामोश हैं, बड़े बड़े देश के उलेमा जो हैं चुप्पी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। तो वहीं जांच में सामने आया मौलाना ने कच्छ और मुडासा में प्रोग्राम किए थे। जिन लोगों ने प्रोग्राम के लिए मौलाना को बुलाया, उन लोगों को पहले ही गुजरात एटीएस उठा चुकी है, और गुजरात एटीएस ने खंगाला मौलाना का मोबाइल, फंडिंग की भी जांच। ये तमाम चीजें रखी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ गया, और यह भी बताया गया कि उनके जो पाकिस्तान से तार हैं, मौलाना को जो फंडिंग मिलती है, उस फंडिंग का वो कैसे और किस पर इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ों की जांच जो है वो की जा रही है, और जब ये तमाम चीज़ें गोदी मीडिया के ज़रिए सामने रखी जा रही है, तो मौलाना तौकी रजा खान बुरी तरीके से भड़के हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुओं के खिलाफ
देखिए हेडलाइन क्या बनाई जा रही है। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में आईएमसी के राष्ट्रीय मौलाना तौकीर रजा है, जहां एक स्टेटमेंट में दिखाएं कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने किसी धर्म के खिलाफ किसी जाति का नाम लेकर के प्रहार किया हो या किसी पार्टी के खिलाफ बोला हो, पर यहां साफ तौर पर पहली ही हेडलाइन में एबीपी न्यूज क्या चला रहा है और फिर बताया जाता है कि जहरीले बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले, हिंदुओं के खिलाफ जंग और सामूहिक गिरफ्तारी की धमकी देने वाले तौकीर रजा का कहना है कि सलमान अजहरी ने कुछ भी भड़काऊ स्पीच नहीं दी और हजरत मौलाना तौकीर रजा खान की एक कोई ऐसी स्पीच जिसमें वो तमाम धर्मों के लोगों का नाम लेकर के बोल रहे हों और किस तरीके की नफरत उलेमाओं के खिलाफ फैलाई जा रही है और कैसे उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जब तौकीर रजा खान ने कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने कोई हेट स्पीच नहीं दी है, अगर हेट स्पीच दी है तो मुकदमा दर्ज करके जवाब तलब किया जाना चाहिए था, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। तौकीर रजा ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एटीएस ने उनको कैसे गिरफ्तार किया है, उनको गुजरात लेकर के गए। तौकीर रजा ने कहा कि पहले देवबंद पर दबाव बनाया क्या और अब सूफीज्म पर दबाव बनाया क्या, उलेमाओं पर एक एक कर शिकंजा कसने की साजिशें चल रही हैं और इसके लिए पूरे देश के उलेमाओं को एक साथ आने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है, जिस आवाज को दबाया जा रहा है। यहां मौलाना ने साफ तौर पर कहा कि कल को जुम्मे के दिन जब मैं गिरफ्तारी दूंगा तो मेरे भी तार जो हैं पाकिस्तान से खंगाल लिए जाएंगे, आईएसआईएस से संबंध खंगाल लिए जाएंगे, मुझे कहां से कितनी फंडिंग आ रही है, मैं कैसे फंडिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सब जांच की जाएगी, मेरा लैपटॉप सीज कर लिया जाएगा, मेरा मोबाइल फोन सीज कर लिया जाएगा और जो बातें होंगी भी नहीं उसे भी सामने परोस दिया जाएगा। जिसको लेकर के मौलाना तौकीर रजा खान ने कड़े शब्दों में गोदी मीडिया को भी फटकार लगाई और एटीएस से भी सवाल पूछा कि आखिरकार जुर्म क्या था मुफ्ती सलमान अजहरी का, क्या सिर्फ ये कि वो एक मुसलमान हैं। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।